हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आई हुई है जो कि एलआईसी के द्वारा निकाली गई। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जानकारी इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वैकेंसी के बारे में। जैसा आप देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, असिस्टेंट इंजीनियर फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट के लिए एलआईसी के द्वारा 2025 असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि कितनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, समझते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन को। सबसे पहले आपको बता दूं कि एलआईसी के द्वारा ये आपका वैकेंसी जो है आपका निकाला गया है, असिस्टेंट इंजीनियर एई फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट 32 सेकेंड बैच आपका यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट आपकी निकली है, अगर हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 81 पोस्ट आपकी यहाँ पर आई हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एई सिविल के लिए आपकी टोटल 50 पोस्ट आई हैं, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 50 पोस्ट आई हैं और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल आपकी 31 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। अगर कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो एससी कैटेगरी पे 8 पोस्ट आपकी सिविल में, एसटी में 3, ओबीसी में 13, ईडब्ल्यूएस में 5 एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 21 पोस्ट आपकी आई हुई है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे तो एससी में आपका 4, एसटी में 3, ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 3 एंड यूआर कैटेगरी में 13 पोस्ट आपकी आई हुई है। तो टोटल जो आपकी पोस्ट आई हुई है एई की, वो आपकी 81 पोस्ट आई हुई है। कितनी आई हुई है? 81 पोस्ट आई हुई है। और जिसके अंदर 50 सिविल एंड 31 आपकी टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी पोस्ट निकाली गई है। आगे अगर बात करें तो आगे आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपकी जो टोटल पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट आपकी 410 यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। कितनी पोस्ट आई हुई है आपकी? 410 आपकी यहाँ पर पोस्ट आई हुई है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं तो अपन इवेंट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है या एप्लीकेशन फी आपकी हो गई है, ये आपके स्टार्ट हो चुके हैं 16/8/2025 से, ठीक है। 16 अगस्त 2025 से आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और आपका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट आपका है 8/9/2025, ठीक है। याद रखना जो आपका ई कॉल लेटर आएगा, ठीक है, वो कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जाम्स का, वो आप 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन यहाँ पे ले सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने एग्जाम की भी टेंटेटिव डेट यहाँ पे दे दी है कि जो आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है, वो आपका 3/10/2025 आपका होगा और जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो आपका 8/11/2025 होगा, ठीक है। तो फास्ट रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है, आप देख सकते हो 3/10/2025 को इनका प्रीलिम्स हो जाएगा और उसके बाद आपका 8/11/2025 को आपका मेंस का पेपर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आप यहाँ पे जो पेपर देने वाले हो, इस पेपर के अंदर आपका प्रीलिम्स का भी एग्जाम होगा, साथ ही साथ आपका मेंस का भी एग्जाम होगा और उसके बाद आपका जो फेज 3 होगा, फेज 3 में आपका इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू के बाद अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा और उसमें चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो फिर आपको आपका ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म जो आपको फिल करना है एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फिल करना है, LICindia.in से आपको फिल करना है। और जो रेगुलर अपडेट आपके रहेंगे तो LIC इंडिया आप जब खोलोगे तो इसके अंदर कैरियर का जो आपका सेक्शन होगा, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो अपडेट्स आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे अगर अपन बात करें तो ये जो वैकेंसी आपकी निकली हुई है, सबसे पहली चीज, फ्रेशर्स के लिए यह वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करूं या फिर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे बात करूं तो आप यहाँ पे देखो सबसे बेसिक नीड जो है आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।
अगर आप सिविल एई के लिए फॉर्म भरोगे तो सिविल में आपका बीटेक होना चाहिए, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए एई में फॉर्म फिल करते हो तो इलेक्ट्रिकल में आपका इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीटेक आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, आप सिविल की बात करें या फिर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो इन्होंने बोला है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए। क्या चाहिए? वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब आपको यहाँ पर 3 इयर्स का वर्किंग, 3 इयर्स का आपको वर्किंग आपका एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है कि ये एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों के लिए, चाहे आप एई की बात करो चाहे आप सिविल की बात करो, सेम फील्ड के अंदर यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है मिनिमम 3 ईयर का। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, सपोज आप मान लो यहाँ पे कि 2025 में आपका डिग्री कंप्लीट होता है, तो आपका जो एक्सपीरियंस काउंट यहाँ पे होगा वो आपका 26 हो गया, 27 हो गया और 28 हो गया। ठीक है, ये 3 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, ये आपका काउंट होगा। एक एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन 3 साल पहले कंप्लीट हो गया है और वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर एज की अपन बात करें तो मिनिमम जो आपका एज यहाँ पे रहेगा वो आपका 21 ईयर रहेगा, और मैक्सिमम जो एज आपका रहेगा, मैक्सिमम एज जो रहेगा वो आपका 30 ईयर यहाँ पर एज रहेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। अच्छी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, और वैकेंसी भी ठीक है आपकी, 50 सिविल के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है एंड 31 जो वैकेंसी आई हुई है वो इलेक्ट्रिकल के लिए आई हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, तो एज रिलैक्सेशन जो आपका यहाँ पर है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो 5 ईयर का है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी जनरल के लिए आपका 10 ईयर का है, और पीडब्ल्यू बीडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का है, एंड पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए आपका 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, आगे आप देखोगे जैसे एक्स सर्विसमैन आपके हो गए हैं, कमीशन्ड ऑफिसर आपके हो गए हैं, 5 ईयर आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बेसिक पे, आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। तो बेसिक पे की अगर बात करें तो बेसिक पे इन्होंने बोला है भैया 88,635 पर मंथ, पर मंथ, दैट इज द बेसिक पे। ये आपका बेसिक पे रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका बेसिक पे यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, और जो स्केल आपकी है स्केल यहाँ पे देके रखी हुई है इन्होंने, इस स्केल के अकॉर्डिंग आपको पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम ऑफ द स्केल में इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट आपका रहेगा, अलाउंस आपका रहेगा, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस आपका रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको बेनिफिट्स बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं, कैश मेडिकल बेनिफिट भी आपको दिया जा रहा है, इवन ग्रुप मेडिक्लेम आपको दिया जा रहा है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपका हो गया, व्हीकल लोन आपका हो गया एज पर रूल्स जो होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, इवन मोबाइल एक्सपेंसेस जो आपके रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके आपके जो है बेनिफिट्स आपके यहाँ पर हो गए हैं। आगे अपन बात करते हैं कि भैया हम जब इस फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या चार्जेस यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पे इंटीमेशन चार्जेस 85 जीएसटी प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको देना है, और इसके अलावा जो कैंडिडेट बचते हैं एप्लीकेशन फी कम इंटीमेशन चार्जेस आपके 700 यहाँ पे रहने वाले हैं, प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये आपका एप्लीकेशन फी रहने वाली है। याद रखना ये नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, आपको ये रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशंस में। आगे सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 3 टियर्ड प्रोसेस आपकी ये रहने वाली है, जिसके अंदर 3 टियर्ड के अंदर आपका एक तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। ठीक है, प्रीलिम्स का आपका एग्जाम होगा, मेंस का आपका एग्जाम होगा, और आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू आपका होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो
प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर होगा। अच्छा, फेस वन के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे, याद रखना वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किए जाएंगे। आपका जो फाइनल मेरिट बनने वाला है वो मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर पर आपका बनेगा। ये आपका फाइनल मेरिट का क्राइटेरिया हो गया, मतलब ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग हो गया। ठीक है, अब याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपका पेपर जो मेंस का होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका जो प्रीलिम्स होगा उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज का इन द मेन एग्जामिनेशन, दैट इज द क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर होगा ना मेंस एग्जाम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग आपका रहेगा। ठीक है, उसको रैंकिंग के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, रैंकिंग के अंदर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ये जो प्रोसीजर है इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको ब्रीफली मैं सारी चीजें समझा रहा हूँ, सेपरेट वीडियो में आपको दे दूंगा इसकी। ठीक है, जैसे प्रीलिमिनरी आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, तो अब इसके अंदर सभी के लिए सेम है। जैसे ए ओ आपका हो गया, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट आपका हो गया, ठीक है, और आपका कंपनी सेक्रेटरी हो गया, साथ ही साथ इंजीनियरिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, तो एई के लिए भी सेम आपका रहेगा। याद रखना नेगेटिव मार्किंग आपकी जो रहने वाली है वो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, 1/4 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, चलो, अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 नंबर्स के आपके होंगे, दोनों मीडियम आपका रहेगा, इंग्लिश और हिंदी आपका मीडियम रहेगा, और इन दोनों को सेपरेटली 20-20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड वाला सेक्शन रहेगा इसके अंदर 35 क्वेश्चंस आपके आएंगे, मैक्सिमम 35 आपका रहेगा। ठीक है, तो इनके लिए आपको सेपरेट 20-20 मिनट्स मिलेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका होगा इसके अंदर भी आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे और 20 मिनट्स आपको मिलेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 हो गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे 70 हो गए हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 हो गए हैं, और ड्यूरेशन जो आपका रहेगा 60 मिनट रहेगा, मतलब 1 आवर का आपका ये पेपर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। जो भी वैकेंसी यहाँ पे आई है 20 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। क्या किए जाएंगे? मेन एग्जामिनेशन के लिए 20 टाइम्स आपके जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, जो पेपर हमारा 2 होने वाला है, मेन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेन एग्जाम के अंदर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका जो है 150 मार्क्स का होगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका 150 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल 300 नंबर का आपका मेन होने वाला है, मेन पेपर आपका होने वाला है, जिसमें 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 150 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी वो आपकी क्वालिफाइंग यहाँ पे होगी। क्या होगी? क्वालिफाइंग आपकी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीजनिंग एबिलिटी आपका हो गया, जनरल अवेयरनेस आपका हो गया, और प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, आपकी रिलेटेड ब्रांच से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो रीजनिंग आपका 30 हो गया, 20 आपका जीए हो गया, एंड 50 आपका प्रोफेशनल नॉलेज हो गया। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 रहेंगे, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो कि लिखे हुए हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और टाइम पीरियड यहाँ पे दिया है सबके लिए कि 20 मिनट का आपका रीजनिंग होगा, 10 मिनट का आपका जीए होगा, एंड 30 मिनट का आपका प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर टेस्ट होगा। ठीक है, और टोटल की अगर बात करें तो 60 मिनट आपको मिलेंगे, 1 घंटे का समय आपका रहेगा। उसके बाद आप सेकंड यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 6 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे, और आपको यहाँ पर जो है वो 4 आपको यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 50 इन्होंने बोला है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपका ये एग्जाम होगा, और 45% जो रहेगा वो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए, और अदर्स के लिए जो रहेगा वो 50% यहाँ पे होगा। 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है यही मैंने आपको बोला था, ये क्वालिफाइंग है, और ये आपके फाइनल मेरिट के अंदर, ठीक है, फाइनल मेरिट के अंदर आपका ये क्या है, फाइनल मेरिट के अंदर इसको यूज
मतलब इसके मार्क्स जो हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे, 25 आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इंडिविजुअलिटी में। और इंग्लिश में ही आपका होगा मिनिमम 9 एंड 10 आपके अदर्स के लिए हो गया। 30 मिनट का समय आपको मिलेगा, मतलब आधे घंटे का समय आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपका मेंस पेपर हो गया, मेंस पेपर का आपका क्राइटेरिया यहाँ पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंस एग्जामिनेशन जो आपका होगा, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्वालिफाइंग के अंदर आपके मार्क्स जो हैं यहाँ पे काउंटेबल रहेंगे, काउंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फेज 3 जो आपका रहेगा, जो भी आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो आपके इंटरव्यू में बैठेंगे। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स की बात करें तो 60 नंबर आपका होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए मिनिमम 30 है, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए हैं वो आपके यहाँ पे 27 रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये आपका इंटरव्यू फेस रहेगा। इंटरव्यू के बाद याद रखना है आपको कि आपका जो कंप्लीट फाइनल मेरिट बनने वाली है, तो मेन एग्जाम में आपका कितना ऑब्टेंड हुआ है इसको, और इंटरव्यू में आपने कितने मैक्सिमम मार्क्स को यहाँ पे ऑब्टेंड किया है, उस बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे ही आपका मेडिकली फिट आप पाए जाते हो तो फिर आपको यहाँ पर ऑफर लेटर जो है, ऑफर्ड अपॉइंटमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा नोटिफिकेशन एलआईसी के अंदर जो आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है उसके रिगार्डिंग। अगर आप और कोई सी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आप हमसे और अधिक जानकारी अगर चाहते हैं तो आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या एई की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन मोड के लिए। और अगर आप ऑफलाइन मोड में कोचिंग क्लासेस चाहते हो तो आप इस एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो अपन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।